ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 2 मिनट मौन ध्यान में बैठ जाइए। अपने चारों तरफ की इस ब्रह्म मुहूर्त के पवित्र एनवायरनमेंट को अनुभव करते हुए, फील करते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए कि कितने प्राणी हैं इस संसार में, उन सब प्राणियों के जो शरीर हैं, उन शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर मनुष्य का तन आपने मुझे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का करें हृदय से। और इस तन को पाकर के भी आज का शुभ दिन, जब इस ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, उनसे दिव्य जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं, वेद की ऋचाओं के उद्घोष के साथ गुरुजनों के पावन सानिध्य में उन दिव्य शक्तियों के पावन आशीषों के तले बैठे हुए हैं। और अब उससे आगे भी उसकी दिव्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तो उसके लिए एक बार अपने पूरे अस्तित्व को उसके लिए तैयार कर लें, शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें मन ही मन संकल्प से। और अब जागरण मंत्रों का उच्चारण बहुत प्रेम से, श्रद्धा से, कृतज्ञता के भाव से, भक्ति से, प्रशांत चित्त होकर और प्रसन्न चित्त होकर के इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओ
प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तः स्यामा उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्यामा भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अथ ब्रह्मयज्ञः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे
ॐ भुः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कंठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भुः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। दो बार बाह्य प्राणायाम करेंगे। और आगे के मंत्रों में सृष्टि कैसे बनी, कैसे बनाई उस परम पिता ने, उन मंत्रों का वर्णन है इनमें। उन अर्थों का वर्णन इन मंत्रों में है जो अभी बोलने जा रहे हैं। ओम ऋतंच सत्यंचाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः, समुद्रादर्णवाद्दधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी, सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीद्दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, ते
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजीरक्षिता पितर इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिस्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमएभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजम्भे दद्मः। उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम् चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः
आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए आंखों पर लगाकर आंखों को खोल दीजिए। तो क्योंकि अभी हम उठे थे ब्रह्म मुहूर्त में और अभी हमारा चित्त प्रशांत ही है, पवित्र है, किसी उलझन में नहीं है, तो जब सुबह सुबह इस प्रकार से हम जागरण मंत्र, ब्रह्म यज्ञ, उपासना, ध्यान, इसका एक बार अपनी रूटीन बना लेते हैं, तो सुबह सुबह हम इतने एनर्जी से, शक्ति से संपन्न हो जाते हैं कि आप आंख खोलना चाहें तो भी आपको आंख खोलने की इच्छा नहीं होगी। इसको कहते हैं मंत्र चिकित्सा। अनेक प्रकार की चिकित्साएं हैं। प्राणायाम चिकित्सा है, ध्यान चिकित्सा है, औषधि चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद चिकित्सा है। ऐसी ये है मंत्र चिकित्सा, वेद के मंत्रों से चिकित्सा। एक एक शरीर का रोम, एक एक सेल हील हो जाता है जब हम उन मंत्रों को स्वर के साथ और भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ जब उनका उच्चारण करते हैं, तो हमारे सभी सेल सुबह सुबह एकदम शांत, प्रसन्न, प्रशांत और एनर्जी से भर जाते हैं। और जहाँ कहीं भी शरीर में या मन में कहीं रोग था, पीड़ा थी, दर्द था, वो इससे समाप्त हो जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ऐसे नहीं, हमारे ऋषि कोई ऐसे थोड़ी थे भाई उनके पास कोई काम नहीं इसलिए बैठ के अपने मंत्र गाते रहो, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी साइंस है। तो चलिए अभी 3 दिन तो आप मेरे साथ ही कर लेते हैं संध्या और जागरण मंत्रों का उच्चारण। फिर 4 दिन जब आप
स्वयं अपने घर में रहते हैं तो इस रिकॉर्डिंग के साथ किया करें, क्योंकि वैसे ये हमारा कोर्स है, ये स्किल का है, अपने आप में ये एक स्किल है। मंत्रों का उच्चारण सस्वर हम कैसे करें, तो आपसे पेपर में भी बुलवा करके ही देखेंगे जो आपकी परीक्षा लेंगे। और बात परीक्षा की नहीं है, हमारे अंदर जितने स्किल उत्पन्न हो उतना हमारा आनंद बढ़ता है। जीवन जीने की एक स्किल है, और वो स्किल जिसको आती है तो वो इस जीवन को, इस जन्म को पाकर के धन्य धन्य हो जाता है। तो वो शरीर तो सभी को ही दिया है भगवान ने, सभी मनुष्यों को, लेकिन सभी मनुष्यों को उस शरीर को प्राप्त करके जीना नहीं आता। जैसे ऋषियों को जीना आया, ऐसे हर मनुष्य को जीना नहीं आता है। साधन तो वही है, क्यों? क्योंकि वो स्किल नहीं है। अब किसी किसी व्यक्ति के अंदर स्किल है तो वो गाय का, भैंस का, बकरी का, किसी भी प्राणी का दूध निकाल लेता है और आराम से पी लेता है। और जिसको वो स्किल नहीं आती है तो भले ही कितने भी गाय भैंस आसपास में हो, उसको दूध नहीं मिल सकता है। जिन बहनों के अंदर स्किल है वो उसी रॉ मटेरियल से, वही चावल, वही आटा, वही दाल, किचन का सामान बिल्कुल सेम है, वही सब्जियां, आलू, गाजर, मटर, वो इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना लेती हैं और खुद भी, उनको भी अच्छा लगता है, पूरा परिवार भी तृप्त हो जाता है। जिसको स्किल नहीं आती है उसको रोजाना टेंशन रहती है कि मेरा बनाया हुआ पता नहीं बच्चों को, पति को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जीवन जीना अपने आप में एक स्किल है। बहुत सारी स्किल हमें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसी सामर्थ्य है हमारे अंदर। तो बाहर के, अब ड्राइविंग की एक स्किल है, जिसको आती है अपनी गाड़ी उठाई और चल दिए। अब जिसको नहीं आती है तो उसको सारथी का इंतजार करना पड़ता है, फिर उसको पैसे भी देने पड़ते हैं सारथी को। तो भगवान कृष्ण और ऊपर पूज्य गुरुदेव का चित्र लगा है। अब इन महान आत्माओं ने जैसे जीवन को जिया या जी रहे हैं, तो ये स्किल है अपने आप में एक, कितने लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये प्रेरणा बन गई। तो वो वाली स्किल हमें सीखनी चाहिए। तो हमें भाव, भक्ति, श्रद्धा, ये तो हमें डालना है अपनी तरफ से, और वो खूब है हमारे अंदर। और मंत्र और उनका स्वर, ये हमें विरासत में मिला है, भगवान ने दिया है, वेद। तो चलिए, संध्या के मंत्र कल हमने 2 पर अर्थ विचार किया था, गायत्री मंत्र और आचमन मंत्र। इसको आचमन मंत्र कहते हैं। शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो अभिश्रवन्तु नः। अब आगे है इंद्रिय स्पर्श मंत्र। तो जैसे मैंने कल भी बताया था ना कि किसी भी साधन को हम प्रयोग करते हैं तो उसको साफ भी करते हैं। फिर शरीर को तो साफ कर लेते हैं हम रोजाना स्नान करके, लेकिन इंद्रियों को भी साफ करना होता है। या फिर इंद्रियों को हम बाहर से साफ कर लेते हैं, आंख, नाक, कान आदि को, लेकिन ये तो गोलक हैं, ये इंद्रियां नहीं हैं। बाहर जो दिखाई दे रहे हैं ये तो भौतिक गोलक हैं। इंद्रिय तो इसके अंदर है। चक्षु इंद्रिय, जैसे किसी की चक्षु इंद्रिय में कोई विकार आ जाए तो ये गोलक होते हुए भी उसको दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब गोलक इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय इसके अंदर की सूक्ष्म शक्ति है। तो उनको भी हमें परिमार्जित करना होता है, उनको भी पवित्र करना होता है, शुद्ध करना होता है। अब अंदर कोई पानी का गिलास लेके ऐसे तो धो नहीं सकते हैं, तो उनको कैसे पवित्र करें? उनको भावना से और विचार से पवित्र किया जाता है। तो जब हम ये मंत्र उच्चारण करते हैं तो इन इंद्रियों को और प्राण को तो प्राणायाम से शुद्ध किया जाता है। इसलिए सिंबॉलिक 2, 3 या 1 बार प्राणायाम करवाया जाता है संध्या में, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है।
तो प्राणायाम कम से कम आधा घंटा, और विशेष किसी को दोष है, रोग है, तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3-3 घंटे भी प्राणायाम करते हैं तो प्राण के सब रोग समाप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इंद्रियों को पवित्र करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए वाक कहा। अब ये एक प्रश्न उठता है कि भाई इंद्रियों में तो सबसे ऊपर तो दृष्टि है, तो सबसे पहले आंख की पवित्रता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए थी। ओम चक्षु चक्षु ये सबसे पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऋषि ने सबसे ऊपर लिया वाक। तो इसका भी एक बड़ा प्रयोजन है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं या दुख हैं, उनका बहुत बड़ा कारण है हमारी वाणी।